नमस्कार, लिव इन स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा बड़ी उम्मीद से निकाली है। बीजेपी को लगता है कि राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है जो सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। उधर सत्ताधारी दल का मानना है कि बाबूलाल का कोई जलवा नहीं है। रिपोर्ट देखें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी एक बड़े कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। यह कार्यक्रम है संकल्प यात्रा। बाबूलाल एक संकल्प लेकर निकले हैं कि झारखंड की वर्तमान की हेमंत सरकार के गठित भ्रष्टाचार वाले आचरण को जनता के सामने रखना है। इसमें वह कितने सफल हो रहे हैं यह अलग विषय है, लेकिन बीजेपी को इससे काफी उम्मीदें हैं। संकल्प है झारखंड से भ्रष्टाचार को मिटाने का। ये संकल्प है झारखंड के अब तक के सबसे भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का। ये संकल्प है आम आदमी को न्याय दिलाने का। ये संकल्प है झारखंड की जो मिनरल रिसोर्सेज की लूट हो रही है उसको रोकने का। ये संकल्प है जो भ्रष्ट अधिकारी के सर चढ़ गए इस सरकार में और वो लूट का तांडव कर रहे हैं, उन पर नकेल कसने का। और जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद और स्नेह पूरे प्रदेश में मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि इस सरकार के दिन अब ऐसे भी 1 वर्ष के आसपास बचा है, लेकिन उसके पहले ही मुझे लगता है जनता का जो रिस्पॉन्स है ये सरकार अपना टर्म शायद ही पूरा कर पाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्र में पूरी हो चुकी है। लक्ष्य है सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों को वर्तमान सरकार की कार्यशैली को बताना। शनिवार को मनिका विधानसभा क्षेत्र में बाबूलाल मरांडी की जनसभा हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार अफसर होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जब बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस दिन भी इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो पूरे मामलों को जांच करवा दिया जाएगा और फिर जो भी दोषी होंगे, चाहे कितनों भी बड़े पुलिस पदाधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई थी। यह यात्रा 28 अक्टूबर तक चलेगी। बाबूलाल मरांडी अपने जनसभा में संबोधन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के 9.5 साल के कामकाज के तारीफ करते हैं और एक बार फिर 2024 में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने की अपील भी करते हैं। वह ये भी बताते हैं कि झारखंड की हेमंत सरकार कथित रूप से भ्रष्ट है, पर झारखंड में सरकार में बैठे दल के लोगों का कहना है कि बाबूलाल मरांडी में कुछ भी नहीं है। जनता ने अपना मिजाज पहले ही बता दिया है। कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं और बाबूलाल जी की यात्रा का हर्ष तो डुगरी में दिख गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी यात्रा निकाल ले, जनता अब संजीदगी के साथ भाजपा को लेती ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का यही हर्ष होने वाला है कि अब 2024 उनके लिए सत्ता से जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी के विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता को संगठन से लेकर सड़क तक फिर से एक बार सक्रिय करने में बाबूलाल मरांडी सफल हो रहे हैं। इस दौरान बाबूलाल मरांडी यह भी महसूस कर रहे हैं कि किन विधानसभा क्षेत्र में संगठन मजबूत है और कहां कमजोर। इस यात्रा का राजनीतिक लाभ तो तब स्पष्ट होगा जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा और रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा। इसके लिए तो सभी को इंतजार करना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कैश के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, बाबूलाल मरांडी लगातार संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कई तरह की जो उम्मीदें हैं वो भी बीजेपी को है इस संकल्प यात्रा से। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से भीड़ से बीजेपी उत्साहित है, क्या ये भीड़ 2024 में वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, नेताओं के लिए या पार्टी के लिए तो भीड़ उत्साहजनक होती ही है। अगर भीड़ आज है तो ये उम्मीद की जाती है कि कल भी ये भीड़ होगी। ये समय की बात होगी कि चुनाव में भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं, लेकिन प्रयास तो सभी दल कर रहे हैं। चूंकि चुनाव है, चुनाव में जनता के बीच ही जाना है और
अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। देखिए अभी कुछ महीने बाकी हैं, लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में भी मोटे तौर पर साल भर का अंतर है। तो जाहिर सी बात है कि पहली जो परीक्षा है वह लोकसभा चुनाव की है, और लोकसभा चुनाव में चूंकि केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार है, तो उस समय भी झारखंड को अच्छा परफॉर्म करवाना होगा एनडीए के लिए। ये बीजेपी के नेताओं का एक बड़ा टास्क है और चुनौती भी है कि चूंकि यहाँ पर सत्ता में बीजेपी नहीं है, विपक्ष में है और एक मजबूत गठबंधन की सरकार है यहाँ पर बीजेपी को 2019 के जैसा भी प्रदर्शन यानी 14 में से 12 सीटें दिलवा पाना एनडीए को, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो जाहिर सी बात है कि बाबूलाल मरांडी हर विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं और दो इसके मुख्य लक्ष्य, एक तो यह कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए झारखंड से जो लोकसभा की सीटें हैं वह बीजेपी की झोली में जाए। जैसे एक सीट जो है आजसू के खाते में है तो वो एनडीए के फोल्डर में जाए, तो फिर केंद्र में जिस प्रकार से पूरे देश से अपेक्षा है कि एक अच्छी संख्या एनडीए को समर्थन मिले, ये बीजेपी नेताओं का प्लान है और उस पर काम भी हो रहा है। अभी ये तो सब जनता पर निर्भर करता है कि जनता किसे आशीर्वाद देती है, लेकिन उसी साल जो है कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव के लगभग 4-5 महीने के बाद ही विधानसभा के चुनाव के एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगे। तो ये एक फील्डिंग की जा रही है जिस पर कि दोनों T20 हो या फिर वनडे मैच हो, सारे मैच जीतने का प्रयास किया जा रहा है। अब परफॉर्मेंस कैसा रहता है तो ये तो फील्ड पर खेलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्रयास तो यही है कि बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी की झोली में 14 सीटों को उनके झोली में डालें, इसके बाद विधानसभा में भी पर्याप्त इतनी संख्या रहे ताकि सरकार बन सके, इसलिए उनका प्रयास हर स्तर पर चल रहा है। बिल्कुल राजेश, और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी लगातार संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार को कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे घेरते हुए नजर आ रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात कर लिए, अपराधियों के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, या फिर महिलाओं की असुरक्षा की बात कर ले, जो जनता है, जो आम लोग हैं, उन्हें इन्हीं सब चीजों से सरोकार है। तो इसका एक फायदा हो सकता है बीजेपी को इस संकल्प यात्रा के दौरान। दूसरी तरफ अगर सत्ताधारी दल की बात करें, उनका कहना है कि बाबूलाल का कोई जलवा नहीं है, संकल्प यात्रा को कोई मतलब नहीं है, इसलिए आने वाले चुनाव में वो सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। देखिए, परस्पर विरोधी जो भी होते, जो आज सत्ता में है और जो विपक्ष में है, वो एक दूसरे को कम आंकने का प्रयास ही करते हैं। कम से कम बयानों में तो ऐसा ही रहता है, भले वो मजबूत माने किसी को, लेकिन ये उनके जुमा से नहीं निकलेगा कि हाँ वो मजबूत हो रहे हैं, हमसे मजबूत हैं। तो ये राजनीति है, राजनीति के कई मुद्दे होते हैं। आप विपक्ष में जिसके जो होता है उसके पास मुद्दों की अंबार होती है। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी विपक्ष में है, उसके पास एक से एक मुद्दे हैं, हर दिन उसे मुद्दा मिलता जा रहा है। आज भी आप देखें कि मनिका विधानसभा क्षेत्र में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा थी, उसमें उन्होंने कहा कि वैसे अधिकारी जो लोगों को संरक्षण देते हैं, जो काली कमाई में संरक्षण देते हैं या फिर जो भ्रष्ट आचरण करने वालों को संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं सरकार करती है तो आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी तो एक एक पदाधिकारी, चाहे वो किसी भी पद पर, कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ न कुछ अलग अलग हर दिन उनका कोई विषय रहता है। किसी दिन वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो सरकार पर, हेमंत सरकार पर हमला बोलते हैं। आज उन्होंने एक पत्र भी लिखा है कि बिजली विभाग में 2 टेंडर ऐसे हुए हैं जिसमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो हर दिन बाबूलाल मरांडी चीज़ों को एक्सप्लोर करके उसे जनता के बीच रखते हैं। चूंकि जनता से वो उनका संवाद हो रहा है, ये संकल्प यात्रा के दौरान जो जनसभा हो रही है उसमें वो जनता को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये सरकार क्या कर रही है। युवाओं को प्रयास कर रहे हैं कि वो युवाओं से जो वादा किया गया था, चुनावी वादे के, वो कितने पूरे हुए। तो एक एक पॉइंट को लेकर वो, चूंकि सभाएं कितनी है, आप देखिए 81 विधानसभा है और मोटे तौर पर ये लगभग 78 सभाएं होनी है, 50 से अधिक सभाएं हो चुकी हैं
और 28 अक्टूबर तक ये सभा चलेगी। बीच में नवरात्रि का अवकाश रहेगा, लेकिन प्रयास यही है कि हर विधानसभा क्षेत्र को छूना और वहाँ की जनता को मोटिवेट करना और ये एक माहौल बनाना बीजेपी के पक्ष में कि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिले, राजनीतिक लाभ मिले। राजदा बिल्कुल राजेश, बाबूलाल मरांडी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो राज्य बनने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, एक जाना पहचाना चेहरा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब जिस तरीके से संकल्प यात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है, एक बड़ी चुनौती के साथ साथ एक बड़ी उम्मीद भी बीजेपी को जरूर है। बिल्कुल है उम्मीद। देखिए सब कोई भी काम होता है, चाहे कोई भी दल करे या हम करें या आप करें, इंडिविजुअल कोई करता है तो इसी उम्मीद से करते हैं कि उसे सफलता मिली। तो भीड़ उत्साहवर्धन कर रही है और बीजेपी के नेताओं को देखिए व्यवस्था से लोग नाराज होते ही हैं। आप ये जानिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहलाता है, तो लोग जैसे जैसे सरकार पुरानी होती जाती है और उसके खिलाफ जो है रोष बढ़ता जाता है। ये क्वाइट नेचुरल चीज फेनोमेनन है, ये हर जगह लागू है, चाहे वो भारत हो या झारखंड का राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां भी हो। लेकिन उसी में क्या है कि कितने प्रतिशत लोग सरकार के खिलाफ हैं, कितने प्रतिशत लोग उससे खुश हैं, इसी जो ये क्वांटम है, इसका जो वॉल्यूम है, उसी के आधार पर चुनाव होता है। आप देखते होंगे कि कोई मार्जिनली चुनाव जीतता है, कोई भी आप विधायक जो है 100-125 वोट से जीतता है, 500 वोट से जीतता है, तो आप समझिए कि उस व्यक्ति विशेष जो विधायक है, ये जो प्रत्याशी है जो जीत रहा है, उसके प्रति भी ज़्यादा रोष है और जो प्रतिद्वंदी है तो उसके समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये समर्थन और विरोध का जो आंकड़ा होता है वो बहुत फिजिबल होता है कि किसी में बहुत अधिक होता है। तो ये सारी चीज़ें एक माहौल, जब एक आम चुनाव होता है तो पूरे जो क्षेत्र के लोग होते हैं, देश के लोग होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, तो एक असेसमेंट जरूर करते हैं कि किसे देश की बागडोर सौंपी जाए, किस अलायंस के हाथों या किस नेतृत्व के हाथ में देश की बागडोर सौंपी जाए, जो कि अगले 5 साल तक भारत का विकास करे, भारत की शान बढ़ाए और मजबूत भारत के रूप में इसे विकसित करे। उसी तरह से वही सिद्धांत जो है स्टेट लेवल पर भी काम करता है, तो कि किसे राज्य की बागडोर सौंपी जाए, वैसे अलायंस या वैसी पार्टी को लोग अपना मत देते हैं, समर्थन देते हैं। इसी में जो वॉल्यूम ज़्यादा जिसका होता है वो सत्ता पाता है। आप 51-49 का ही रेशियो देख लीजिए, कोई किसी को 51 मिला है, किसी को 49 मिला है, तो 51 वाला सत्ता में आएगा, 49 वाला विपक्ष में बैठेगा। अंतर सिर्फ 2% का है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लोकतंत्र में ये कहे की खासियत है कि जो 1% से भी आगे है वो विजयी है। तो अच्छा है, जो स्वरूप हमारे समक्ष है वो चला आ रहा है दशकों से, तो उसके लिहाज पर, उसके आधार पर जनता यहाँ पर असेसमेंट करेगी। अगला लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा झारखंड का, तो जनता अपने मनोनुकूल जो अलायंस है या फिर पार्टी है उसको अपना समर्थन प्यार देगी। बिल्कुल राजेश, चाहे सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष हो, एक बड़ी चुनौती है। और बड़ी चुनौती इसलिए कि वो जनता को कैसे विश्वास में ले सकती है, कैसे उनके उम्मीदों को पूरा कर सकती है और कैसे जो जनता है उनकी बातों में आती है और अपना जो कीमती वोट है वो देती है कि वाकई में सत्ताधारी दल या विपक्ष उनकी विकास के लिए सोचेगा। तो ये जनता पर निर्भर करता है कि वो अपना प्रतिनिधित्व किसे चुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो संकल्प यात्रा के दौरान लगातार बाबूलाल मरांडी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अब जनता जो है वो जनार्दन है, देखना यह है कि वो अपना कीमती वोट किसे देती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।